उफ, वो एक पल जब दिल एकदम से बैठ जाता है। सोचिए, एक जरूरी फाइल पर क्लिक किया और गलती से शिफ्ट प्लस डिलीट, और बस वो गायब हो गई। यहाँ तक कि रिसाइकिल बिन में भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए चली गई? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल, ये डर लगभग हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। ऐसा लगता है ना, जैसे किसी डिजिटल ब्लैक होल ने हमारी सारी मेहनत को एक झटके में निगल लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इसका जवाब है नहीं, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उम्मीद अभी भी जिंदा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका हल हमारे कंप्यूटर के अंदर ही छिपा हुआ है, बस उसे खोज निकालने की देर है। हम सब उस घबराहट वाली फीलिंग से गुजर चुके हैं, है ना? वो आखिरी मिनट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सालों पुरानी छुट्टियों की तस्वीरें या कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट, और बस पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, एकदम किसी डिजिटल बुरे सपने जैसा। तो इस संकट का हीरो कौन है? मिलिए विंडोज फाइल रिकवरी से। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना बिल्कुल मुफ्त और इतना शक्तिशाली कमांड लाइन टूल है कि बड़े बड़े महंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इसके सामने पानी भरते हैं। ये कोई बाहर का जुगाड़ नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल टूल है। इसका मतलब भरोसेमंद है, मुफ्त है और बहुत पावरफुल है। सोच लीजिए, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हम सबके पास है, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। अच्छा, तो इसे हासिल करना बहुत आसान है। बस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलिए, विंडोज फाइल रिकवरी सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, इसे हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही चलाना है, तभी इसको फाइल ढूंढने की पूरी ताकत मिलेगी। ठीक है, तो अब आते हैं असली काम पर। और घबराइए मत, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं सीखनी है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला समझना है। यही फॉर्मूला हर तरह की रिकवरी की नींव है। स्क्रीन पर जो ये एक लाइन दिख रही है ना, बस यही है वो जादुई मंत्र जो खोई हुई फाइलों को वापस लाएगा। WinFR, सोर्स ड्राइव, डेस्टिनेशन फोल्डर और कुछ मोड्स, बस इतना ही। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। आइए इसको तोड़कर समझते हैं। देखिए, सोर्स ड्राइव का मतलब है वो जगह जहां से फाइल डिलीट हुई थी, जैसे सी ड्राइव। डेस्टिनेशन फोल्डर है वो जगह जहां हम बचाई हुई फाइल को सेव करेंगे। और फिर आते हैं मोड और स्विच। ये बेसिकली हमारी सर्च को शार्प और स्पेसिफिक बनाते हैं। अब ये टूल वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। अलग अलग सिचुएशन या कह लीजिए अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने मिशन के लिए सही मोड कैसे चुना जाए। तो सवाल ये है, रेगुलर मोड या एक्सटेंसिव मोड? सिंपल है, अगर फाइल अभी अभी डिलीट हुई है तो रेगुलर मोड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ड्राइव फॉर्मेट हो गई है या फाइल काफ़ी पुरानी है, तब हमें एक्सटेंसिव मोड की डीप स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें बस एक स्पेसिफिक फ़ोटो वापस चाहिए, तो हम टूल को उस फाइल का पूरा एड्रेस दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे स्क्रीन पर दिख रहे कमांड में है। कितना सटीक है ना? ये सीधा उसी फाइल को ढूंढेगा और किसी चीज़ को नहीं। अब थोड़ा जादू देखते हैं। क्या हो अगर सारे की सारी डिलीट हुई पीडीएफ फाइल्स वापस चाहिए हों? तो हम इस्तेमाल करेंगे वाइल्ड कार्ड का। ये staff.pdf कमांड सिस्टम को कहता है कि सुनो, सी ड्राइव से जितनी भी डिलीटेड पीडीएफ फाइल्स हैं, सबको ढूंढ कर निकालो। सिंपल। और अब सबसे मुश्किल मिशन। मान लीजिए गलती से कोई पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव ही फॉर्मेट हो गई, तो क्या सब खत्म? नहीं, यहां तक कि इस हालत में भी उम्मीद है। एक्सटेंसिव मोड पूरी ड्राइव को स्कैन करेगा और जो कुछ भी बचाया जा सकता है उसे वापस खींच लाएगा। ओके, तो अब तक हमने सीखा कि ये टूल काम कैसे करता है। लेकिन अब जो जानकारी आने वाली है ना, वो इस पूरे प्रोसेस के सफल होने या फेल होने का फैसला कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक गलती हो सकती है जो सारी मेहनत पर पानी फेर दे और उस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे? क्या हो सकती है वो गलती? और वो गलती है ये, रिकवर हुई फाइलों को कभी भी उसी ड्राइव में सेव ना करें जहां से वो डिलीट हुई थीं। ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। अगर फाइल सी ड्राइव से डिलीट हुई है तो उसे डी ड्राइव में सेव कीजिए या किसी पेन ड्राइव में। टेक्निकल भाषा में इसको ओवरराइटिंग कहते हैं। मतलब जब कोई उसी ड्राइव में फाइल सेव करता है तो हो सकता है कि सिस्टम उस फाइल को बचाने के लिए ठीक वही फिजिकल स्पेस यूज कर ले जहां पुरानी फाइल के टुकड़े पड़े थे, और बस गेम ओवर, वो फाइल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
तो जब सब कुछ सेट हो जाए, बस अपना कमांड टाइप कीजिए, वाई प्रेस करके कंफर्म कीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। हाँ, डिस्क के साइज के हिसाब से इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ही 100% हो, अपने डेस्टिनेशन फोल्डर को चेक कीजिए। और आखिर में एक प्रो टिप, ये सबसे कीमती सलाह है। जैसे ही एहसास हो कि कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई है, फौरन उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। इससे ओवरराइटिंग का रिस्क कम हो जाता है और रिकवरी के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अब ये जानकारी सबके पास है, ये पावर अब सबके हाथों में है। तो अब सोचिए, वो कौन सी पहली खोई हुई याद या वो जरूरी डॉक्यूमेंट होगा जिसे इस डिजिटल दुनिया से वापस लाया जाएगा।